हेलो दोस्तों, नमस्कार, पहला और प्रणाम। आप सभी का स्वागत है एक नई दिन के साथ फिर से एक नए व्लॉग में। तो रुको जरा, सब्र करो। तो मौसम देखो 2 दिन से खराब है। अभी थोड़ी धूप निकल रही थी और फिर से बादल लगे, बारिश हो रही है। रात भर इतनी तेज हवाएं चल रही थी और बारिश तो इतनी तेज थी नहीं, खाली झरझर झरझर लगी थी। मतलब मौसम ठंडा हो गया है फिर से, जो गर्मी हो रही थी ना और ठंडा हो गया और धूप आएगी तो बढ़िया हो जाएगा। और सुबह सुबह हम लोग दल रहे घास। लाइट नहीं है, कल रात से ही लाइट गई हुई है, अभी तक नहीं आ रखी है और वो आएगी भी नहीं शायद। आजकल लाइट इतनी ज़्यादा काट रहे हैं ना, तो अब हाथ से ही दलना है घास को। तो घास दल के ना ऊपर आ गए हैं और जानवरों को कुट्टी उट्टी मिला के भारी खिला दिया है। मौसम देखो ख़राब तो हो रहा है, अभी पूरा आसमान में गड़गड़ सी हो रही है। धूप आई पता नहीं कहाँ को चलेगी। कुट्टी उट्टी खिला के इनको नीचे बांध दिया है, ये देखो, और कुट्टी खाने लग गए हैं वो। दिन का खाना मेरा बन गया है। दिन के खाने में आज बना रखा है मैंने दाल और भात, नॉर्मल सा खाना है। मौसम के साथ साथ यहाँ पर बातें करते हुए दीदी और मैं बातें कर रहे हैं। मैं पहली बार जब आई थी, बोल मैं कहाँ गई थी, कौन से घर में गई थी। तो जब दीदी पहली बार आई थी ना, तो मम्मी ले गए थे दीदी को ऐसे ही खेत दिखाने के लिए। हमारे जो आगे वाले खेत है ना, वहाँ से घुमाते घुमाते शायद वहाँ से रोड में उतरे ये, तब जाके वहाँ से आई। अभी वहाँ से आई है ना, ये तुमको अंदाज़ा भी नहीं आ रहा होगा ना कौन से साइड से है, कौन सा साइड से आते हैं। अब तो अंदाज़ा आ गया होगा थोड़ा थोड़ा। अगर मैं तेरे से पूछूं कि यहाँ से जो हमारी मार्केट है खटीमा, वो कहाँ है, तू कहाँ बताएगी? यहाँ बताएगी ना। यहाँ है खटीमा। अब ये भगवान, तो यही तो वह रास्ता है। हाँ, मतलब लोग जैसे हमको ऐसा, मेरे को भी पहले लगता था कि हम यहाँ से आए हैं तो हमारी खटीमा इसी साइड को है, लेकिन खटीमा इस साइड को नहीं है अभी। नहीं होगी ना, ऐसे गोल होगी। हाँ, रोड सीधी सीधी, हाँ, रोड सीधी दिखती है लेकिन ऐसे हाँ घूमते घूमते आती है यहाँ की। पता नहीं चलता वो कब घूमती है, कब घूम गई पता ही नहीं चलेगा तुझे। यहाँ पता ना यहाँ को है खटीमा, यहाँ देख गोल करके ये गोल करके सब रोड। और लेकिन गोल है, तुझे समझ नहीं आएगा कि रोड गोल चल रही है। ऐसा लगेगा कि तुझे सीधी सीधी चल रही है ये रोड। ऐसे करके आ रही है। वही तो कह रही है, ऐसा गोल पता ही नहीं लगता है, गोल हो रही है लेकिन सीधी दिखती है। हाँ, वहीं से मेरे को भी नहीं आता अंदाजा, सीधा सीधा ही लगता है सब। बेटा यहाँ पे इतने जोर से बिजली कड़की ना, और अचानक ही कड़की वो बिजली, अभी तक भी है देख कितनी जोर से चड़की। फिर कैसे उछले, हम लोग बात कर रहे थे वो साइड से, ऐसे उछल के आए ना, सच्ची भाई गोट ऐसा लग रहा था कि अब तो पड़ ही गया सर के ऊपर। इतनी तेज बिजली चमकी। अभी चमकी तो नहीं, लेकिन आवाज बहुत खतरनाक आई ना। चम हुई तूने? मैंने नहीं देखी वो चम भी, मेरे को खाली मैंने गड़ाटी सुनी था, मेरे को ज्यादा जासी हुई। चम हुई ना, मुझे लगा छोटा ही होगा करके। अच्छा, छोटी चम हुई होगी, फिर बड़ी चम से तो बड़ा डर लगता है। वो चम छोटी हुई लेकिन आवाज बहुत खतरनाक आई उसकी। चल फिर खाना खाते हैं। अब खा रही है? चल खाना। नाश्ता भी लेट ही किया है। हाँ, नाश्ता भी तो लेट ही हो रखा है। माड़े दबोच रखे हैं, फिर उसके बाद माड़ों से तो जो पेट हो रखा होगा ना, अभी तक खाली नहीं हो रखा होगा वो तो। देखते हैं यहाँ पे। हाँ, कल तो मैं अकेली थी दिन भर। अकेली थी? क्या कल क्या किया तूने? कुछ नहीं, सोई थी। परेशान हो गई होगी ना कल? थोड़ी देर सब्जी और बच्चे भी नहीं थे, मतलब बच्चे भी स्कूल गए थे। बच्चे भी स्कूल प्राची थे। और मैं ही थे अकेले। प्राची ने भी परेशान किया गया। दिन भर फोन देख रहे थे दोनों माँ बेटियां। लाइट भी नहीं थी। वो मेड़ घूम के आई उधर तक। घूम के आए तुम दोनों? मेड़ भी? प्राची बेचारी एक चक्कर वहाँ घूम के आई। हाँ। मैं उधर घूम के आई, फिर इधर पे गोल गोल घूम रही थी, फिर सोई थोड़ी देर, फिर भूकंप आया। कल भूकंप भी आया था। हाँ, हम तो मार्केट में थे ना, हमको अंदाजा नहीं आया ना। ऐसे हैं। फिर आजकल भूकंप बहुत आ रहे हैं यार, झटके बहुत हो रहे हैं। और मैंने सुना कि उससे पहले 2-3 दिन पहले पिथौरागढ़ में भी आया था करके, न्यूज में बता रहे थे। मुझे पता नहीं चला, वो न्यूज में बता रहे थे, तब मतलब सतर्क कर रहे थे कि भूकंप के लिए क्या करना है। न्यूज में सुन रही थी मैं उस चीज़ को। आगे तो पता नहीं, यहाँ का तो मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि मैं मार्केट के अंदर थी। अब अगर चलो तो भूकंप आने टाइम तो अंदाज़ा नहीं आता है, अगर तुम बैठे रहो या सोए रहो तो तब ज़्यादा अंदाज़ा आता है कि भूकंप आया है करके। जब तुम ध्यान मग्न से किसी चीज़ में लगे रहो ना, तभी आता है। बारिश शुरू हो गई देखो हमने, और जानवरों को अंदर बांध दिया है। जिस घोड़ाहट के साथ बारिश की शुरुआत हुई थी वो बड़ी खतरनाक थी। जानवर हमारे अंदर बच चुके हैं।
दीदी को आज गोट का एक्सप्लोर करा रहे हैं, पूरा गोट दिखा रहे हैं, भूसा दिखा रहे हैं। अरे देखा नहीं ठहरा ना, ये गोबर से हाथ खराब हो गए। पहाड़ के लोग ठहरे ना, सारी जानकारी लेंगे हमारे पहाड़ में कैसे बांधते थे और यहाँ कैसे बांध रहे हो। यहाँ के गोट अच्छे नहीं है कह रही है, वहाँ के पहाड़ों के गोट अच्छे होते थे, जो जानवरों के गोट होते थे जहाँ पर जानवर बांधते हैं। पहाड़ों में होता क्या है कि पत्थर होते हैं, पत्थरों के बीच बीच में ना जो गड्ढे होते हैं, मतलब उनमें जो गाय गोंद गोबर करती है ना, वो गोंद उन गड्ढों में चले जाता है, उसमें से फिर उठाते हैं। और यहाँ ऐसा होता है कि करते हैं, मतलब ऐसा होता है कि पूरे सब जगह फैल जाता है, उससे जानवर ज़्यादा गंदे होते हैं। तभी यहाँ रोज़ नहलाने पड़ते हैं जानवर। अगर एक दिन भी तुमने जानवरों को नहीं नहलाया ना तो खराब हो जाते हैं यहाँ जानवर। और आज तो किचन भी नहीं है जानवरों के डालने के लिए, क्योंकि बारिश से भीग गए है। जो हम जानवरों के नीचे किचन डालते हैं ना, कोई भी धूसा मूसा डालते हैं, वो नहीं है आज। बारिश से 2 दिन से बिल्कुल भीग रखा है और बारिश बिल्कुल तड़कती धड़कती बिल्कुल तेज तर्रार आ रही थी। लेकिन ये एक तरीके से बहुत सही भी है। और मेरे कैमरे पे पानी पड़ गया क्योंकि बारिश के छींटे पड़ गए ना, सही है। क्योंकि खेतों के लिए, अभी गेहूं की फसल के लिए ना बहुत बढ़िया है। अभी आता है गेहूं में जो गाब आता है ना, गाब जब गेहूं का मतलब अच्छा वाला मोटा गाब आता है तो उस टाइम पे थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, अच्छा गाब आएगा। नहीं तो ऐसा होता है कि किच्चा गाब आएगा और उसमें गेहूं का दाना भी किच्चा ही लगे। अभी खेतों के लिए ना पानी की बिल्कुल सख्त ज़रूरत थी और बहुत सारे लोग पता है खेतों में पानी भी लगाने लगे थे, दोबारे वाला पानी। हम भी सोच ही रहे थे कि हम भी लगाएंगे अगर बारिश नहीं आएगी तो, लेकिन बारिश आ गई है। बाप रे, बड़ी ज़बरदस्त बारिश आई है। और बांजी की शादी है भैया, अगर ये बारिश नहीं रुकी तो बारिश 2-3 दिन तक बता रही थी। और उनके वहाँ पे ऐसा है कि जो खेत है ना वहाँ पे मतलब कीचड़ हो जाएगा और बारात के टाइम पे मुश्किल हो जाएगी। एक तरीके से ये थोड़ा सा ख़राब भी है क्योंकि बारातों का टाइम है आजकल। ये बारातें सीजन हमारी, उसी की बारात नहीं किसी की तो हो रही होगी आज के दिन, न्यूते आ ही रखे हैं हमारे लिए। कल को भी किसी की शादी है, लेकिन ये बारिश हो रही है तो बारात वालों के लिए बहुत दिक्कत है, कैसे वो सारा इंतज़ाम करेंगे। तो यहाँ पे ना मेहमान आ गए हैं यहाँ पे हमारे। ये भैया आए हैं बेरीनाग से और वो भैया है लाल कुआं। और वहाँ पिथौरागढ़ में क्या करते हो फिर? फैमिली हमारी वहाँ। अच्छा, वहाँ पे फैमिली है, रिश्तेदार रहते हैं। ओहो, ओके बल ये तुमन इनके लिए लाया हूँ बल, तू ये खा लेगी क्या बल? मैं वहीं पहुँचाना। मैंने कहा मैं नहीं आ रही हूँ। वैसे तो आते ही आते ये आलू लेने के लिए आए हैं। अच्छा अच्छा, वो तभी हो रहा है बार बार कट्टा 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 कह रहा है 5 किलो भी दे देंगे तो बोला हमारे खाने के लिए थोड़ा हो जाएगा। अच्छा अच्छा। फिर मैंने कहा चल, फिर मैंने कहा मेरे को तो डर लग रही है। मैंने कहा मैं तो नहीं आती हूँ जब नहीं देते हैं। अच्छा, वीडियो में तो कह रखा है फिर एक दाना दे देंगे। मैंने कहा चल तेरे को दे देंगे 5 किलो। कितना हो जाएगा? 5 तो हो जाएगा। कितना? जितना देते हैं 5-10। एक कट्टा कट्टा लेके आई हो वो अपने साथ? अरे हाँ, होते थे पहले, बहुत आलू होते थे। 4 दाने दे देना। हमारे खाली अपने के लिए लेने के लिए बोल दिया। अरे वो आलू वीडियो में देखोगे ना, हमने उनके वाले ब्लॉग में देखा होगा। बोला था नीरज ने। हाँ, आलू विनीता देगी बोला। विनीता देगी बोला, देगी नहीं देगी बोला मुझसे। और अब आलू का ये पुंडला बांध प्रीति कट्टा ढूंढ देता, आलू लेके आए। दीदी भी आ गए हैं। पहली बार देखा है ऐसा सब्सक्राइबर, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब इतना अच्छा लगा, इतना प्यारा बच्चा, ये इतना प्यारा भैया, ये और ये इनको ना अभी बहुत देर रुकते ही है। पता है इसका कॉलेज है, कॉलेज जाना टाइम हो रहा है 2 बजे से। शायद स्पीच है आज, कल 26 जनवरी के, कल 26 जनवरी के उसमें ना तो स्पीच देनी है शायद, तो कुछ तैयारी करनी है। तो यहाँ पर ये भैया है, बिल्कुल जाने का मन नहीं है, इसकी और ये स्पीच मुझे नहीं है। जबरदस्ती भगा रहे मुझे यही कहना है, पर मुझे सच्ची कह रहे हैं। इसको जाने का मन नहीं है इस बेचारे की वजह से। थोड़ा मैंने कहा साथ में आए हो तो साथ हाँ, में जाना ही अच्छा रहता स्पीच है ना, तभी मैं वजह से। छोड़ूं फिर ये आए, जाना इसने भी बोल दिया था कि बब्बी दी से भैया ने कि तू छोड़ के आ, मतलब इसको उसको छोड़ के आ, तू तू वहाँ जा दे कॉलेज बल, में। तू जा दे बल, इसको छोड़। मैं यहीं रहता हूँ। मैंने कहा ना, जो साथ में आए ना जाएंगे। आ रहे हो? लाल कुआं तो है ना तेरा घर? फैमिली कहाँ रहती है? लाल कुआं। लाल कुआं में। गाँव वहाँ अच्छा, हुआ मतलब। गाँव वहाँ हुआ। बिंदु खाता लाल बिंदु कुआं। खाता सुना है ना बिंदु खाता लाल कुआं वालों? गाँव पिथौरागढ़ हुआ चमाली फटी वापस आ रहा है। चाहिए इसको बहाने। आंटी से बात नमस्ते नहीं कह के आया हूँ, बल यहीं से कह रहे हैं, देर हो रही है ना उसके लिए। वो आज दिन के टाइम पे देख सकते हो धूप दिख रही है हल्की सी, और अभी पता है बार बार टाइम से बारिश हो रही है, अभी रुक रखी है। और मैं सिल रही हूँ आज थोड़ा सा सेटिंग वगैरह कर रही हूँ लहंगे वगैरह की,
अब ये भांजी की शादी है ना हमारी, तो उसके लिए कुछ सेटिंग वगैरह और ये डोरी वगैरह लगा रही हूँ अपने लांछे में, लहंगे में, और साथ ही बच्चों के लहंगे भी, इनमें भी कुछ काज बटन स्टिच करनी थी। तो यार ये है बच्चों के ड्रेस वगैरह। कल से हमको टाइम नहीं होने वाला है क्योंकि कल है गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी, रिपब्लिक डे। तो आप सभी को ना बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारा देश आज़ाद है। आज हम अपने आज़ाद देश में कहीं भी घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, बारात में नाच सकते हैं सारा चीज़ कर सकते हैं। तो ये है मेरी जो लांचे वगैरह, इन्हीं को सेट कर रही थी। बाकी तो क्या है, सेट करते करते बारात हो जाने वाली है। कल को टाइम नहीं लगेगा, परसों को वैसे ही टाइम नहीं लगेगा, और फिर नरसों को वहीं पहुंच जाएंगे, क्या पता बारात में। तो समझ सकते हो भारी, मतलब हमारे पास अभी टाइम नहीं है। साथ साथ ही अभी घर का काम भी करना है ना। दीदी भी आ रखी है, थोड़ा दीदी को भी हल लगाना हुआ ना इन लांचे वगैरह को सेट करने में। अम्मा आई है ना, दीदी से रोज पूछते हैं, पता दीदी के बारे में। हमारी पड़ोसी अम्मा आई फुटो जानु तारे भिन्न हो रे बोला निकाह और अम्मा रोज पूछते हैं। अम्मा इतने अच्छे हैं ना, इतने मयाले हैं अम्मा हमारे, बहुत अच्छे हैं अम्मा। क्या अम्मा के बारे में तो क्या ही बताऊं, अब सब के बारे में पूछते हैं। बताए ओह कैसे बात कर रहे हैं। अम्मा घास काटते हैं, सब चीज़ करते हैं। और बच्चे जा रहे हूँ दुकान की तरफ को, दुकान वहाँ पे ये लोग घूमने को जा रहे हैं, कह रहे हैं कि दुकान चल दुकान चल। अंधेरा हो गया, लेकिन बच्चों की भी थोड़ी सी डिमांड माननी हुई ना। फटाफट से अंदर सब्जी काटी, दूध माला, और फिर अब दुकान की ओर को जा रहे हैं। फिर वहाँ से आएंगे तो खाना वाना बनाएंगे। वो तो गपशप में ही रह गई है। अम्मा तक का तो देर बाद का कर गया। चलो फटाफट, अंधेरा हो गया, अब दुकान 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 करके रात को पहुँचा रखा है। ये देख रहे हो, ये छोटी आँचरी भी, इनने सबको दुकान जाना है।